हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मुकेश कश्यप में। जैसा कि हम फिजिक्स के अंदर क्लास 11th का अध्याय 3 कर रहे हैं और सरल रेखा में गति पाठ का नाम है। आज उसका पार्ट 3 में आपके सामने लेकर आया हूं। कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया था चाल के बारे में। जो बच्चा आज नया है, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, वो इससे पहले के 2 पार्टों को जाकर देख सकता है। चाल को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब उसके अंदर जो अगर चाल को सही से समझ चुका है तो उसके लिए वेग को समझना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम देखते हैं वेग क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाल एंड वेग? क्या होता है चाल और वेग के अंदर डिफरेंस, वो चीज हमें बहुत समझनी है। देखो बच्चे, चाल जो होती है वो एक अदिश राशि है और वेग जो होता है एक सदिश राशि होता है। इस चीज को हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। वो सदिश है और ये एक अदिश और एक सदिश कैसे है, बस यही एक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि अगर हम चाल के अंदर दिशा रख दें तो वो क्या होता है, हमारा एक वेग बन जाता है। देखिए बच्चे, समझ लीजिए कि हम अगर किसी जगह पर कोई वस्तु फेंक रहे हैं तो किसी वेग से फेंकेंगे, ठीक है, चाल से नहीं फेंकेंगे। वस्तु को फेंका तो वेग से फेंका, ठीक है। और वेग के अंदर दिशा कैसे आई? जब हमने फेंका तो ऐसा तो नहीं कहीं पर भी फेंक दिया। हमें पता है कि हमें एक पेड़ के ऊपर ईंटी फेंकनी है तो पेड़ की दिशा हमें मालूम है, तो उधर की तरफ हमने ईंटी फेंकी है तो हमने जो वेग फेंका वो दिशा के साथ फेंका है। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अगर हम कहीं मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उसके अंदर स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीड काउंट करने के लिए, चाल काउंट करने के लिए। लेकिन वो तो स्पीडोमीटर है, स्पीड दिखा रहा है, वो अदिश राशि है। बट जब हम चल रहे हैं तो किस वेग से चल रहे हैं, किस चाल से चल रहे हैं, ये नहीं कहते, किस वेग से गतिमान है। वेग से गतिमान है इसका मतलब हमने सपोज आज यहां से यात्रा स्टार्ट की है तो अगर हमें कहीं जाना है तो हमारा गंतव्य स्थान जो भी है, जहां हमें पहुंचना है, उस जगह का हमें डायरेक्शन पता होती है कि हमें सपोज यहां से जाना है दिल्ली, तो दिल्ली जाने के लिए हमें पता है कि किस दिशा में जाना होगा। तो वेग के अंदर क्या आ जाती है, दिशा आ जाती है। तो यही एक छोटा सा डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो हमारी चाल होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। वहां दूरी को रखा जाता है और समय को काउंट किया जाता है। परंतु जब हमारा वेग की बात आती है तो वहां वर्ड आता है विस्थापन। क्या आता है? विस्थापन। और विस्थापन के बारे में मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूं आपको। विस्थापन क्या होता है? किसी प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक के बीच का जो न्यूनतम दूरी होती है उसी को विस्थापन कहते हैं। यानी कि लौटने में या पहुंचने में जो भी न्यूनतम दूरी है। बच्चे एक चीज बताइए कि अगर आपको यहां से अपने स्कूल जाना है और उसके 4 रास्ते हैं, तो 4 रास्तों में से आप कौन सा रास्ता चूज करेंगे? जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा? तो आप कौन सा यूज करेंगे? जो सबसे छोटा होगा, क्योंकि आपको जल्दी चलना है। तो हमें जब भी हमें कोई चीज प्राप्त करनी होती है, वेग करना है, अगर तुम्हारी पेट्रोल कम बचाना है तो आप हमेशा छोटा रास्ता देखेंगे। देखेंगे नहीं देखेंगे? तो इसका मतलब कि वेग के अंदर विस्थापन होता है और विस्थापन न्यूनतम दूरी को शो करता है। क्लियर? आगे बात समझे? तो जैसा कि वेग मैं आपको बता चुका हूं, वेग की डेफिनेशन है कोई भी वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी विस्थापित होती है। पॉइंट टू बी नोटेड कि विस्थापित, वहां था दूरी, यहां वस्तु विस्थापित होती है, उसे ही उस वस्तु का वेग कहते हैं। ठीक है। तो वेग बराबर फॉर्मूला होता है, वेग बराबर विस्थापन, विस्थापन बटे समय अंतराल, समयांतराल। ठीक है। क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। वेग को v से डिनोट करेंगे, विस्थापन डेल्टा s भी हो जाता है, डेल्टा x भी यूज कर सकते हैं, s ले लेते हैं, s अपॉन, और समय कितना है? t। ठीक है। ओके, आ गई बात समझ में? तो ये चीज हम यूज कर लेते हैं, या फिर विस्थापन को d भी लिख लेते हैं। बहुत सी चीजों से हम इंडिकेट कर लेते हैं और x भी लिख लेते हैं बहुत सी जगह। तो क्या हो जाएगा? v बराबर d अपॉन टी, या फिर v बराबर s अपॉन टी, x अपॉन टी। ये क्या होता है? हमने जो तुम्हें शुरू में ही बताया, ये क्या है? एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है। इसके अंदर दिशा दी हुई होती है। ऐसी राशि जिसके अंदर दिशा ज्ञात हो उसे सदिश राशि बोलते हैं।
ये चैप्टर 1 में मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं, और सदिश अदिश को अगर आपको समझना है चैप्टर 1 की पहली वीडियो देख सकते हैं आप। उसके बाद इसका जो मात्रक होता है, देखिए विस्थापन यानी कि जो होती है दूरी होती है, तो दूरी होती है मीटर में, दूरी किस में होती है, मीटर में, और समय होता है सेकंड में, तो इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है इसका मात्रक, मीटर प्रति सेकंड। और अगर इसकी बीमा की बात की जाए तो दूरी को जो हम डिनोट करते हैं एल से डिनोट करते हैं, और समय होता है सेकंड, यानी कि इसे डिनोट करते हैं टी से। किससे डिनोट करते हैं, टी से। तो यहां से हमारी जो बीमा बन के आती है इस वेग की, वो आती है एल टी, और ऊपर पहुंच गया -1। क्या होगा इसकी बीमा, एल टी -1। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वेग अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब वेग जो होता है, वेग कई प्रकार के होते हैं। जिस तरीके से चाल हमने देखी थी 3-4 प्रकार की थी, इसी तरीके से वेग भी हमारे 2-3 तरीके के होते हैं। कैसा, जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते समय अगर एक ही स्पीड से चलते जा रहे हैं तो होता है एक समान वेग, असमान वेग और तात्क्षणिक वेग, और उसके बाद आता है औसत वेग, जिनके बारे में हम आपको टोटल बताएंगे इस वीडियो के अंदर। आप इस सारी वीडियो को सही से ध्यान से देखना, और बच्चे अगर आपको समझ में आता है तो इसको आप शेयर जरूर कर दें और अपने दोस्तों को बताएं, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे। मैं भी रोजाना आपको इंटरेस्टिंग वीडियो ये दे रहा हूं, तो वो तभी दे पाऊंगा, आगे बनता रहूंगा जब मुझे इस पर रिजल्ट नजर आएगा। जब नजर आएगा कि हाँ मेरे कम से कम 100, 125, 150, 200 व्यूज आ रहे हैं रोज के, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसको देख रहे हैं, मन भी खुश होगा, तभी मैं बना पाऊंगा। अगर मेरी कोई वीडियो देखेगा नहीं तो मैं बनाऊंगा क्यों, किस लिए बनाऊंगा। अगर मुझे वीडियो बनानी है उसके लिए खुश भी रहना पड़ता है, आपके सामने एक्सप्रेशंस लेके आने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिए। आगे आता है एक समान वेग। एक समान वेग क्या होता है, एक समान वेग, ठीक है। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था एक समान चाल, उसी तरीके से यहां पर आता है एक समान वेग, या फिर इसे बोलते हैं नियत वेग। क्या बोलते हैं, नियत वेग, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है वो हम पढ़ लेते हैं। यदि कोई वस्तु, क्या होता है, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु एक समान समयांतरालों में, एक समान समयांतरालों में एक समान विस्थापित होती है, उसे उस वस्तु की एक समान चाल कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं, सॉरी एक समान वेग कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं, ठीक है। ये समझ लेते हैं, एक समान वेग कहते हैं या नियत वेग कहते हैं। देखें बच्चे, समझते हैं। सपोज 1 सेकंड के अंदर कोई वस्तु 2 मीटर विस्थापित हो रही थी, अगला 1 सेकंड आया, उस 1 सेकंड में वो फिर 2 मीटर विस्थापित हुई, उससे अगला 1 सेकंड आया, उसके अंदर भी 2 मीटर ही विस्थापित हुई, उसके बाद एक और सेकंड आया और उस पर भी वो 2 मीटर ही विस्थापित हो रही है। मीन्स उसका जो समय है, नियत समय में नियत ही चाल उसकी चल रही है, चाल में कोई भी यानी कि उसके वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, तो उसे बोलते हैं हम एक नियत चाल या फिर एक समान चाल, ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, आती है असमान चाल। क्या बोलते हैं, असमान वेग, सॉरी चाल आ रहा है बार बार, असमान वेग, या फिर आता है इसका दूसरा नाम असमान वेग या फिर परिवर्ती वेग। क्या लिखते हैं इसे, परिवर्ती वेग, ठीक है, परिवर्ती वेग। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, ये दोनों के दोनों एक जैसे हैं, बस उसमें डिफरेंस क्या है, यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतरालों में एक समान विस्थापित होती है, ये तो था एक समान का। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा समान समय अंतरालों में अलग अलग, क्या हो जाएगा, अलग अलग विस्थापित होती है, उसे उस वस्तु का एक समान वेग यानी कि सॉरी असमान वेग, क्या लिखेंगे, असमान वेग कहते हैं या फिर परिवर्ती वेग कहते हैं, ठीक है। अब ये चीज समझ लेते हैं कि 1 सेकंड में सपोज 2 मीटर चली, 2 मीटर का वेग था,
दूसरे सेकंड में सपोज 1 मीटर का वेग है, तीसरे सेकंड में सपोज उसने फिर 2 मीटर आ गया, तीसरे सेकंड अगले सेकंड के अंदर वो फिर 4 मीटर का वेग हो गया उसका। तो मीन्स क्या है, ये जो वेग है बदल रहा है बार बार, तो इसे क्या बोलते हैं, परिवर्ती वेग या फिर असमान वेग। समझ पा रहे हैं? तो ये कब होता है, जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो मोटरसाइकिल में कभी हम स्पीड बढ़ाते हैं, कभी स्पीड कम करते हैं, कभी ज्यादा होती है कम होती है, तो उसकी स्पीड जो है असमान है। और एक समान वेग कब रहता है, एक समान वेग रहता है जैसे कि हम एरोप्लेन में जा रहे हैं, एरोप्लेन के अंदर हमने 50 की स्पीड अगर वहां पर होगी तो 50 की स्पीड ही रखी जाएगी, उससे कम नहीं करी जाएगी। अगर थोड़ा सा भी उसमें थोड़ा इधर उधर हुआ तो हम जहां उतरने थे उसकी जगह और कहीं उतर जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये होता है हमारा असमान वेग। अब आता है हमारे पास अगला पॉइंट या अगला जो इसके अंदर वेग होता है उसको बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। क्या बोलेंगे उसको, तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक देखो जैसे कि उधर तो हमारा चाल में था, उसी तरीके से यहाँ पर वेग में भी है तात्क्षणिक। क्षण मीन्स होता है एक छोटा सा समय अंतराल, यानी कि बहुत छोटा सा एक ऐसा क्षण जिसके अंदर हम केवल एक ही काउंट कर पाए, एक दो काउंट कर पाए, उसी समय जो वेग होगा उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। इसके बारे में समझ लेते हैं तात्क्षणिक वेग के बारे में। तात्क्षणिक वेग बच्चे देखें, तात्क्षणिक वेग जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि उसमें क्या होता है, एक छोटे समय के लिए होता है। वेग की जो डेफिनेशन है, वहां जो चाल की डेफिनेशन थी वही वेग की डेफिनेशन है। जो चाल में हमने तात्क्षणिक चाल में डेफिनेशन लिखाई है वहीं से आप बिल्कुल कॉपी कर लेंगे तात्क्षणिक वेग को, उसमें चाल की जगह वेग इंक्लूड कर देंगे। डेफिनेशन बिल्कुल सेम वही है, फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम वही आता है। लिमिट t टेंस टू जीरो, लिमिट t टेंस टू जीरो तात्क्षणिक वेग का फॉर्मूला है। t टेंस टू जीरो, डेल्टा विस्थापन को d से डिनोट करेंगे, डेल्टा t समय को डिनोट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका तात्क्षणिक वेग का एक आपका फॉर्मूला है। तात्क्षणिक वेग बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू जीरो, डेल्टा d अपॉन डेल्टा t, जो कि हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है विस्थापन को और नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है समय को। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद आता है औसत वेग। क्या आता है हमारा, औसत वेग। अब क्या होता है औसत वेग, उसके बारे में बहुत ही ध्यान से समझेंगे। भैया औसत शब्द जब भी आएगा तो वहां पर कुल बटे कुल हो जाता है। क्या हो जाता है, कुल बटे कुल। तो इसे बोलते हैं हम औसत। औसत निकालेंगे कभी भी लाइफ में, किसी भी चीज का औसत निकालना है, जितनी वस्तुएं दे रखी है उन सबको जोड़ लो और जितनी संख्या उससे उसे भाग कर दो, वही औसत होता है। मैथ का फॉर्मूला है ये। लेकिन यहां पर हम औसत वेग को काउंट कर रहे हैं तो लिखेंगे किसी वस्तु द्वारा किसी समयांतराल में तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। औसत वेग कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे समझ लिया आपने कि क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय अंतराल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, उस वस्तु का औसत वेग कहते हैं। तो देखो औसत वेग बराबर फॉर्मूला होता है, औसत वेग बराबर होगा कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। ठीक है, कुल समयांतराल, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सपोज जैसे कि हमने एक पहला ए बिंदु था, इस ए बिंदु से बी बिंदु तक कोई व्यक्ति गया, फिर यहां से
सी बिंदु तक कोई व्यक्ति गया और फिर डी बिंदु तक कोई व्यक्ति गया, ठीक है, और यहाँ पर ये 100 मीटर विस्थापित हुआ, ये भी 100 मीटर विस्थापित हुआ, ठीक है, और ये भी 100 मीटर विस्थापित हुआ। उसके बाद सपोज यहाँ पे 10 सेकंड उसने यूज करे, यहाँ पर 5 सेकंड यूज करे, और यहाँ पर क्या यूज करे उसने 15 सेकंड यूज करे। तो यहाँ पर अगर हम वेग निकालेंगे तो वेग बराबर होता है, ये हो जाएगा 100/10, 0 से 0 गया बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ निकालेंगे 100/5, 5 दूनी 10, 0 बराबर हो गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। अगर यहाँ निकालेंगे 100/15, 15 एकम 15, 15 से इसे काटेंगे तो 15 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 15 छिक्का 90, ठीक है, और 15 छिक्का इस तरीके से आता रहेगा बराबर 6.67 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अलग अलग, लेकिन औसत जब निकालेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, औसत वेग निकालने के लिए 300 हो जाएगा बटे में 10 और 5 15 और 5 30, इसको इससे काटेंगे कितना हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा इसका औसत वेग, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको औसत वेग समझ में आ चुका होगा और यहीं पर हमारा इस वेग का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तब तक के लिए गुड नाइट।